तो हेलो गाइस, रूपालीज इंडियन किचन में आपका स्वागत है। दिवाली स्पेशल गेहूं के आटे के शक्करपारे एक अलग तरीके से बनाएंगे तो इतनी सारी लेयर्स बनेंगी कि आप यकीन नहीं करोगे। शक्करपारे साइज में तो डबल फूलेंगे ही, साथ साथ बेहद खस्ता और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो उसके लिए कुछ खास टिप्स वीडियो में आपको मिलेंगी। आधा किलो आटे का परफेक्ट मेजरमेंट आपको ग्राम में और कप से नाप के मिलेगा। आप मैदा खाना पसंद नहीं करते, हेल्थ कॉन्शियस हो, तो बिना किसी टेंशन के मेरे गारंटी पे ये गेहूं के आटे के शक्करपारे बनाइए। ना ऑयल में खुलेंगे और ना ही तेल सोखेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे और ज़्यादा दिनों तक क्रिस्पी भी रहेंगे। और शक्करपारे तलने के सारे टिप्स और सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेगी। तो आइए जानते हैं। इस तरीके से शक्करपारे मैंने पहले भी बनाए हैं और मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले तो हमें गेहूं का आटा लेना है। ये मैंने 4 कप लिया है और ग्राम में अगर इसे नापेंगे तो ये बराबर 500 ग्राम है। अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है और मेजरिंग कप भी नहीं है तो घर की कोई भी कटोरी लेके उसे सेट कर लीजिए और उसी से सारे नाप लीजिए। ये बिना छाना हुआ हल्का सा दरदरा आटा है, एकदम महीन आटा नहीं लेना है। अगर महीन आटा लेंगे ना तो शक्करपारे में इतनी अच्छी लेयर्स भी नहीं निकलेगी और साइज में वो डबल फूलेंगे भी नहीं, चपटे बनेंगे। सुपर फाइन क्वालिटी की जो सूजी रहती है एकदम बारीक वाली, वो यहाँ पे ली है। ये मैंने हाफ कप यानी 50 ग्राम ली है। सूजी इसलिए इस्तेमाल की है कि आटे के शक्करपारे हैं वो हमें ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनाने हैं। देखिए, मीठी चीज़ों में अगर थोड़ा सा नमक मिलाया जाए ना तो उसका टेस्ट और भी निखर के आता है, वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो 1/4 चम्मच नमक भी डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। शक्करपारे को और भी खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए घी लेना है। घी को हमें इस तरीके से मेल्ट करके लेना है ताकि हमें मेजरमेंट का अच्छे से पता चले। 140 ग्राम घी लिया है और कप से अगर देखेंगे तो 1 कप से 1/4 कम यानी 3/4 कप लिया है। अब घी को हमें मीडियम फ्लेम पर तेज़ गरम करना है, लेकिन ज़्यादा धुआंधार नहीं करना है। ज़्यादा धुआंधार अगर कर देंगे ना तो उसकी स्मेल बड़ी ख़राब आती है और शक्करपारे खाने में भी अच्छे नहीं लगते। घी को इतना गर्म करना है कि आटे के ऊपर डालने के बाद उसमें से इस तरीके से बबल आने शुरू हो जाए। इससे क्या होगा कि आटा घी में अच्छे से भुन जाएगा और जो शक्करपारे बनेंगे वो और भी खस्ता बनेंगे और ज़्यादा दिनों तक भी अच्छे रहेंगे। शुरुआत में घी गर्म रहेगा तो आप चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, बाद में हाथों से अच्छे से रब करके इस अच्छी तरीके से मिला दीजिए। और आपने नोटिस किया होगा कि घी डालने के बाद आटे ने पूरा कलर चेंज कर दिया है। अब जो घी का मोयन हमने इसमें डाला है ये परफेक्ट हुआ है या नहीं, ये कैसे जानेंगे? इस तरीके से हाथों में लेके अगर इसका गोला बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो मोयन डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अब शक्कर कितनी डालनी है वो भी देख लेते हैं। तो शक्कर मैंने ली है 140 ग्राम, एग्जैक्टली 1 कप से 1/4 कम यानी 3/4 कप। यानी कि जितना हमने घी लिया है उतनी ही हमें शक्कर लेनी है। ये शक्करपारे मैंने दूध से बनाए हैं तो दूध हमें लेना है 200 ml। ये कप से अगर देखेंगे तो 1 कप से थोड़ा सा ही कम है। आप यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से जो शक्करपारे बनते हैं ना वो बेहद ही टेस्टी और खस्ता बनते हैं। अब यहाँ पे हमें शक्कर की चाशनी नहीं बनानी, हमें इसे सिर्फ दूध में घुलाना है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए शक्कर को घुला लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने आपको दिखा दी है, लगभग 5 मिनट में ये घुल जाती है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे पूरा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही इसे इस्तेमाल करना है। इसे हाथ से छू सकते हैं। ये पूरा ठंडा हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसे आटे में डालते जाना है। मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, फिर भी हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाना है। तो चलिए एक बार आपको फिर से पूरा मेजरमेंट बता देते हैं। गेहूं का आटा लिया है 4 कप यानी 500 ग्राम। घी मैंने लिया है 140 ग्राम यानी 3/4 कप। सूजी ली है 50 ग्राम यानी हाफ कप। शक्कर ली है 140 ग्राम यानी 3/4 कप और दूध लिया है 200 ml यानी 1 कप से थोड़ा सा कम। दोनों हाथों से अच्छे से समेटते हुए इसका एक डो बन गया है। ये टाइट सा डो बन गया है। इसे सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की है। मिक्सी जार में थोड़ा सा डो लेके 2 मिनट के लिए इसे घुमा लेते हैं। इससे 2 फायदे मिलेंगे। आटे में हवा भरने की वजह से ये सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा और आटे में अच्छे से बाइंडिंग भी आएगी। इसी तरीके से सारे डो को मिक्सी जार में घुमा के तैयार कर लिया है। दोनों हाथों से समेटते हुए फिर से इसका गोला बना लेते हैं। 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, इसमें जो सूजी हमने डाली है वो पानी सोख लेती है और आटा एकदम टाइट सा हो जाता है।
आप इसके शक्करपारे बेल ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का छोटा गोला लेना है और ये मैंने रूम टेम्परेचर वाला ठंडा दूध लिया है। इसका 1 टेबलस्पून दूध इसमें डाल देना है और इसे मिक्स करते हुए पूरी जैसा टाइट डो हमें बना लेना है। एक्चुअली पूरा 1 टेबलस्पून दूध इसमें लग गया था, इसलिए 1 टेबलस्पून बताया है। हाथों से चिकना करते हुए इसका गोला बना लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये इस तरीके का होना चाहिए। इस तरीके के क्रैक्स अगर आ रहे हैं तो ये गुड साइन है कि शक्करपारे जो बनेंगे उसमें ढेर सारी लेयर्स निकलेंगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात की डो को हमें ज़्यादा पतला बनाना नहीं है, पूरी जैसा टाइट बनाना है। इससे जो शक्करपारे बनेंगे वो साइज में डबल फूलेंगे, चपटे भी नहीं होंगे और क्रिस्पी बनेंगे। इस तरीके का गोला हमने बना लिया है। वैसे तो बेलते वक्त चकले के ऊपर ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मोयन हमने एकदम परफेक्ट डाला है, और अगर पड़ रही है तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। रोटी को उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप चकले को घुमा घुमा के ही इसकी रोटी बना लीजिए। रोटी को कितना मोटा बेलना है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले इसकी जो एजेस फटी हुई है उसे थोड़ा सा काट लेते हैं। पिज्ज़ा कटर की हेल्प से मैंने इसकी जो फटी हुई एजेस थी वो निकाल दी है। इसे भी हमें फेंकना नहीं है, इसे दूसरे रोटी बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। शक्करपारों का शेप डायमंड, चौकोन अपने मनपसंद कोई भी निकाल सकते हैं। मुझे चौकोन पसंद है इसीलिए मैंने चौकोन निकाले हैं। देखिए रोटी जब बेलते हैं ना तो कभी कभी उसकी किनारे पतली या मोटी हो जाती है, इसलिए शुरुआत में ये कितनी मोटी बेलनी है ये मैंने दिखाया नहीं। एजेस निकालने के बाद इसे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। ये शक्करपारे के पास अगर हमने 5 रुपए के 4 कॉइन अगर रख दिए तो 4 कॉइन की जो हाइट बनेगी उतनी ही मोटी रोटी हमें बेलनी है। भाई शक्करपारे बनाते वक्त कहाँ आप 5 रुपए के कॉइन ढूंढते फिरेंगे, तो आपको उंगली का जो आगे वाला पार्ट रहता है ना, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उतनी मोटी रोटी यहाँ पे बेलनी है। ओके, समझ में आया कैसी रोटी बेलनी है। साइड में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल कैसे गरम करना है उसके बारे में जो टिप्स है वो वीडियो में आके देखेंगे। तेल में छोटी सी लोई डाल के देखिए तो हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, झूम करके ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ऑयल एकदम परफेक्ट गरम है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। और शक्करपारे डालते वक्त तेल कढ़ाई के बाहर ना आए, हाथ ना जले, इसके लिए इस तरीके की जाली लेके उसके ऊपर शक्करपारों को डाल देना है और आराम से एक साइड से इस तरीके से ऑयल में डाल देना है। शक्करपारे के तेल को एकदम धुआंधार गरम नहीं करना। सबसे पहले इसे मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है, बाद में इसे लो फ्लेम पर लेके आना है। लो फ्लेम पर लाने के बाद ही इसमें शक्करपारे तलने के लिए डालने हैं। यानी शक्करपारे हमें मीडियम से लो फ्लेम पे ही तलने हैं ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। सेकंड चीज़ ये है कि शक्करपारे जो बेले जाते हैं वो थोड़े से मोटे बेले जाते हैं, इसलिए आप जब भी इसकी चपाती बनाएं थोड़ी सी मोटी ही बनाएं। तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो परफेक्ट लेयर आपके शक्करपारे में आएंगी। अगर आप इसे पतला बेलेंगे तो वो थोड़े कड़क बनेंगे और परफेक्ट लेयर भी नहीं निकलेगी। जब आप डो को रेस्ट कराने के लिए रखते हैं तो वो कड़क हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला के डो को परफेक्ट गूंथ लीजिए तो परफेक्ट स्मूथ टेक्सचर उसमें आ जाएगा। तो ये हो गई 3 इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखते ही शक्करपारे बनाने हैं। और इनको तलने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से प्यार से धीरे धीरे इसे तलना है। इस तरीके से उलट पुलट करते हुए तलना है और इस तरीके का गोल्डन कलर आने के तुरंत बाद ही आपको शक्करपारों को निकालना है। ज़्यादा देर तक इसे तलते बैठना नहीं है क्योंकि निकालने के बाद भी ये अपनी गर्माहट में थोड़ी देर पकते रहते हैं। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप नई बैच बनाएं इस तरीके का छोटा गोला लेके उसमें थोड़ा सा दूध डाल के आपको इसे परफेक्ट कंसिस्टेंसी में लाना है। बाद में ही आपको उसके शक्करपारे बेलने हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो आटे की रोटी बेल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए ये प्रोसेस बार बार करनी ज़रूरी है। तो सेकंड बैच भी तलने के लिए हमने डाल दी है। इन्हें शुरुआत में 2 मिनट के लिए बिल्कुल छूना नहीं है, ऐसे ही इसे फ्राई होने देना है। 2 मिनट के बाद जब ये सख्त हो जाएंगे तब चम्मच से इसे चला लेना है और इस तरीके का गोल्डन कलर आने तक इसे तल लेना है। तो गेहूं के आटे के ढेर सारे लेयर वाले शक्करपारे बिल्कुल तैयार है। आप इसकी लेयर देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट निकले हैं। दोस्तों मज़ा आ गया ना इनकी खनखनाहट सुन के। तो दिवाली स्पेशल गेहूं के आटे से बने ढेर सारे लेयर वाले क्रिस्पी और खस्ता तो इतने की उंगलियों से चूरा चूरा हो जाए, मुंह में डालते ही घुलने वाले शक्करपारे बिल्कुल तैयार है। तो इस परफेक्ट मेजरमेंट और जो नई ट्रिक मैंने आपको बताई है और कुछ टिप्स फॉलो करके ऐसे ही बढ़िया गेहूं के आटे के शक्करपारे इस दिवाली पे बनाइए और दिवाली को एंजॉय कीजिए।
ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। आगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।